दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है एलआईसी मास्टर में। आज एक नई बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप बिल्कुल अंत तक अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा, और इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों उन लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक बहुत पुण्य का काम है। जिन लोगों को, जिन दोस्तों को आपको लगता है कि इनको बहुत जरूरत है, उनके तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं। हम कई बार उठ के आ जाते हैं पार्टी के पास से बिना चेक कैश लिए, लेकिन हम ये कमाते किसके लिए? अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, वो तो किसी के लिए नहीं ना। तो हमारे मन में कई बार कंफ्यूजन रहते हैं, पता नहीं किसके लिए कमा रहे। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने इकट्ठे बरेली में ट्रेनिंग ली, तो वहां पर जब ट्रेनिंग लेकर गए तो उसके बाद कई बार उससे मुलाकात होती रहती है, फोन पे बात होती रहती है, और बहुत लीडिंग एजेंट है अपनी ब्रांच का, टॉप 10 में उसका नाम हमेशा जाता रहता है। तो उससे हमेशा बात होती रहती है। एक बार मैं बात कर रहा था जल्दी उससे, तो कहने लगा बस अब नहीं करनी एलआईसी। मैंने कहा क्या बात होगी, क्या कह दिया एलआईसी ने तुम्हें? कह रहा नहीं बस ये मेरा जो डीओ है ना बिल्कुल बेकार। मैं तो तुम्हारा दोस्त है, जब वो डीओ की ज्वाइनिंग हुई थी तभी उसने, इसका दोस्त था, एलआईसी की एजेंसी दे दी थी इसको। तो कहने लगा नहीं बहुत चढ़ गया। मैंने कहा कहाँ चढ़ गया, मसूरी चला गया क्या? कह रहे नहीं आप नहीं जानते भाई साहब, बहुत ये जानते हैं, जरा सा इनको काम कह दो, जरा सा साइन करने को कह दो, बस हमारे पे रोक गाली करते रहते। मैं कहा नहीं कोई कारण होगा, किसी वजह से उसने मना करा होगा साइन करने के लिए, नहीं तो ऐसे नहीं होते। डीओ बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा कोऑपरेट करते हैं। कह रहे नहीं आप नहीं जानते भाई साहब, इतना एलआईसी देती है इनको, और फिर भी हमारे को ऊपर रोक झाड़ते रहते हैं, और इन्हें पता ही नहीं है हमारी वैल्यू का। अब मैं काम नहीं करूंगा ना, नंबर 1 एजेंट हूं इनका, और जब मेरे काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा फिर देखना क्या हालत होगी इनकी। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ेगा। मैं कहा चलो मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। कह रहे हाँ तू मुझे ट्रेनिंग देगा? मैं सुना बहुत ट्रेनिंग देता है, तो मेरे को देगा? मैं कहा नहीं भाई मैं तेरे को ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं तेरे को जनरली बात बता रहा हूँ। तेरे को अच्छी लगे तो इम्प्लीमेंट करना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। दोस्तों की बात है, अच्छी लगे तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, दोस्ती थोड़ी खत्म हो जाती है। तो कहने लगा अच्छा बताओ। तो मैं कहा एक भगत था, वो बहुत भक्ति कर रहा था, तो इतने में भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूँ। कहे अच्छा तेरे बोल क्या चाहिए, मैं तेरे को वरदान देता हूँ। कह रहे भगवान जो मैं मांगूंगा मिलेगा? कह रहे हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, जो तेरे को मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। कह रहे ऐसे क्यों? जब मैं कर रहा हूँ, भक्ति मैं कर रहा हूँ, तपस्या मैं कर रहा हूँ, और फायदा पड़ोसियों को। कह रहे देख ले, अगर तेरे को अच्छा लगता है तो ले ले, नहीं तो मैं चलता हूँ। मत्था क्या ना करता, कहता है ठीक है प्रभु मेरे को दे दो। कह रहे बोल क्या चाहिए? कह रहा बस एक मस्जिद गाड़ी, 1 क्विंटल सोना और एक बढ़िया सी कोठी। तथास्तु, भगवान ने तथास्तु करा और चले गए। अब वो वरदान लेकर घर आ गया। जब घर आया तो उसकी पत्नी ने उसका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, और वहां उससे बात करने लगी कि उसका जब खिला पिला दिया, उससे बात करने लगी। कहने लगी हमें तो भगवान जी ने 1 क्विंटल सोना दिया है, एक गाड़ी दी है, बंगला दिया, पड़ोसी को 2 क्विंटल सोना, 2 गाड़ियां, 2 कोठी, ऐसा कैसे? कह रहे वो भगवान जी ने मुझे कहा था कि जो तुझे मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? जब आपने किया तब आपने किया, मेहनत आपने करी, बच्चे भूखे आपके रहे, समस्या हमारे घर में रही, और फायदा पड़ोसियों को, बेनिफिट पड़ोसी को उठा रहे। कह रहे जैसे प्रभु की मर्जी। कह रहे फिर एक काम करो, दोबारा तपस्या करो। फिर भगवान को रिझाना, खुश करना, कहने कि अब मेरी ना एक आंख फोड़ दो, मेरी एक टांग तोड़ दो, और मेरे घर में एक गड्ढा कर दो। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएंगी, उसकी दोनों टांगे टूट जाएंगी, और उसके घर में 2 गड्ढे हो जाएंगे, अपने आप गड्ढे में गिर के मर जाएगा। तो हमें कई बार हम सोचते हैं दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अगर हम किसी का नुकसान करना है तो उसके लिए पहले अपना नुकसान करना। उस नुकसान से बचाने के लिए दोस्तों हमारे को बिल्कुल डायरेक्शन सीधी रखनी पड़ेगी। आप घोड़ा देखा होगा, घोड़े के दोनों तरफ कैप लगी होती है,
और वो सीधा ही सीधा देखता है। और हम सोचते हैं पता नहीं हमारी वजह से किसी को क्या मिला। सबको अपनी अपनी किस्मत का मिलता है, चाहे डीओ है, चाहे बीएम है, एसडीएम साहब है, सबको अपने अपने कर्मों का, अपनी अपनी किस्मत का मिलता है। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, हम कितना कमा रहे हैं और उससे अपने परिवार को चलाना। शुक्र करें प्रभु का, परमात्मा का, उसने हमें सुंदर काम दिया है, इतना बढ़िया काम दिया है। हमें एलआईसी के साथ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों धन्यवाद करें प्रभु का और हमेशा शुक्राना मानते जो शुक्र करते हैं हमारे को, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा कि हम दूसरों की थाली में ज्यादा झांकते हैं। जो लोग अपनी थाली में देखते हैं कि मेरे जो भी मिला सफिशिएंट है, शुक्र है प्रभु का, परमात्मा का धन्यवाद है, उसकी थाली कभी खाली नहीं होती। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो क्लैपिंग करिएगा और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने का, शुक्रिया, मेहरबानी।